चैनल सेंट पीटर्स स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आपको, कोरोना के कारण और आपकी जो विंटर वेकेशन हुई है, आपकी जो क्लासेज हैं वो अस्थायी रूप से ऑफलाइन नहीं चल पा रही हैं। तो हमने क्या सोच रखा है, आपके लिए ऑनलाइन लेके आए हुए हैं। तो बेटा देखो हम आपको क्या पढ़ाने वाले आज हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है बेटा, वह इंग्लिश ग्रामर की है। आपका जो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है इंग्लिश ग्रामर। आपका जो सब्जेक्ट है बेटा वह है क्या, इंग्लिश ग्रामर। और आपकी जो आज की टॉपिक होने वाली है वह होगी बेटा सेंटेंस। आज की जो टॉपिक है बेटा आपकी वह क्या है, सेंटेंस है। एक चीज ध्यान देना, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज जब इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, जैसे मे आई कम इन, ठीक है, या बोलते हो कि राधा इज डांसिंग, है ना, विजय इज गोइंग टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। तो क्या करते हो आप, सेंटेंस बोलते हो ना, कोई वाक्य बोलते हो। ऐसा तो नहीं बोलते हो कि VIJAY, ऐसा तो बोलते नहीं हो लेटर अलग करके, या एक साथ में वर्ड नहीं बोलते हो कि विजय कुछ देर रुक गए आप इज बोलोगे, ऐसा तो करते नहीं हो। आप क्या करते हो, एक साथ बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जानने वाली बात क्या है, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, और इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वह जानते हैं बेटा। आज की जो हमारी क्लास है वह सेंटेंस पर ही निर्धारित है। पूरे तरीके से आप सेंटेंस ही पढ़ोगे इसमें। पहली चीज तो हम जानते हैं सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। देखो, ए ग्रुप ऑफ, जो इसकी डिफिनेशन होती है आप लोग नोट कर लीजिए, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है, which make a complete sense is called sentence। क्या कहलाता बच्चा, सेंटेंस कहलाता है। अब एग्जाम्पल में ले लें, जैसे एग्जाम्पल यहां पे मैं बता दे रहा हूं, कोई एग्जाम्पल ले लो, विजय ईट्स फूड, विजय ईट्स फूड यानी विजय खाना खाता है। कम हियर, यहां आओ, यह भी आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। यानी आपका क्या, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है ना। ऐसा तो नहीं है, अभी मान लो यही विजय वाला ले लेते हैं, ऐसा तो कोई कह नहीं है कि फूड विजय ईट्स, क्या यह सही है, कोई सीक्वेंस में है, कोई मीनिंग बन रही है, नहीं, यार क्या है, यह मीनिंगलेस है। लेकिन आपको क्या बनाना है बेटा, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। आपको एक ग्रुप बनाना है जो मीनिंगफुल हो। तो आप देखोगे विजय को पहले उठाओगे, तो आपने विजय को उठा के यहां पे लिख दिया विजय। इसके बाद जो उसकी वर्ब है, वर्ब को यहां लाए, क्या ला दिए, वर्ब, यानी क्या था, विजय क्या काम करता है, विजय खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, भोजन करता है। आपने क्या बताया यहाँ पे, विजय ईट्स। अब आपका जो फूड है, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, क्या कर रहा हो, भोजन को खा रहा है ना, यानी खाना को खा रहा है, भोजन को कर रहा है, तो क्या हो गया, विजय ईट्स फूड। अब आपको हम बता दें, जो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोई पूछेगा आपसे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या बताओगे, सेंटेंस के होते हैं 4 पार्ट, 4 भाग होते हैं सेंटेंस के, 4 पार्ट सेंटेंस के होते हैं। पहला क्या बेटा आपका, जो पहला सेंटेंस है, नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब जानने वाली बात यह है बेटा कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वह होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या बनती है। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है बेटा, आप यहां पे नोट करोगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स
यानी जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कैसा स्टेटमेंट देता है, दैट एक्सप्रेस फैक्ट्स कामा इवेंट्स, कोई फैक्ट बताता है, कोई तथ्य बताता है, इवेंट्स एंड एक्शंस, इवेंट्स एंड एक्शंस, इसके भी दो पार्ट होते हैं। इट्स डिवाइडेड इनटू, इट्स डिवाइडेड या इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, जिसका पहला पार्ट बेटा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं इसको, फिर से ध्यान दो, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में सीता गोज टू मार्केट, क्या है यार, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सीता बाजार जाती है, कोई अवरोध बना नहीं हो रहा है ना, कोई इससे पूछ है सीता कहाँ जाती है, या तो कोई सीता से पूछ भी नहीं, तो सीता तुम कहाँ जाती हो, है ना, सीता कहाँ जाती है, ऐसा कोई कह नहीं रहा कि सीता बाजार नहीं जाती है। साधारण सा वाक्य है क्या, कि सीता बाजार जाती है, सीता गोज टू मार्केट। लेकिन यहीं पर इसे क्या करना है, आपको निगेटिव बदलना है। जो इसका सेकंड पार्ट होता है बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वह क्या, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी जो इसका सेकंड है वह क्या है बेटा, निगेटिव सेंटेंस। सीता का बना दो, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। अब क्या है यहां पे, सीता बाजार नहीं जाती है। हमने क्या किया, जो सकारात्मक वाक्य था आपका, ध्यान से समझना इस चीज को बेटा, आपका जो सकारात्मक वाक्य था क्या, कि सीता बाजार जाती है, लेकिन हमने क्या किया, उसको उठा करके बेटा चेंज कर दिया, किसमें, हमने ला करके रख दिया निगेटिव सेंटेंस में। यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि सीता को क्या किया, मैंने नकारात्मक बदल दिया, यानी अगर सीता बाजार जाती है, हमने क्या किया, उसको हमने उसको निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, तो यह क्या बन गया बेटा, सीता डज नॉट गो टू मार्केट, यानी क्या हो गया, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड टाइप होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं, जो सेकेंड सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस मैंने बताया था 4 टाइप। जो फर्स्ट टाइप था बेटा आपका वह था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसमें फैक्ट्स हो, कोई इवेंट हो या एक्शन हो, वह क्या कहलाते हैं बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, हमने कहा था सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, तो जो दूसरा सेंटेंस है बच्चा वह क्या है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनते हैं, और कैसे समझोगे कि यही इंपरेटिव सेंटेंस है। मान लो कोई आपसे कुछ आके बता दे, आप पढ़े नहीं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, और किसी ने कह दिया नहीं यही तो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आप उसको बता सको कि मेरे जो शिक्षक थे, मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने यह बताया था मुझको कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन उन्होंने हमको बता रखा था। यानी ए सेंटेंस which express a command or request or an advice, ऐसा सेंटेंस जो कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीनों चीजों को बयां करता है, वह क्या कहलाता है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस को आप पहचानने के बहुत ही इजी नियम है, बहुत ही इजी रूल है। जैसे आप सेंटेंस को समझ रहे हो, ठीक है, कैसे पहचानो, जैसे किसी सेंटेंस में कमांड दिया गया हो, आदेश दिया गया हो। जैसे
आपने कहा कि शट डाउन द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को बंद कर दो, आपको आदेश दिया गया है ना, या कहा गया डोंट मेक ए नॉइज, आपको ऑर्डर आया ना कि आप आवाज मत करो, शोर मत करो। अब यह क्या आपका कमांड हो गया, लेकिन रिक्वेस्ट वाली कैसे बात आएगी, आप किसी से प्रार्थना कर रहे हो। जैसे मान लो आप स्कूल में बैठे अपने क्लासरूम में, आपके पास पेन नहीं है, आप अपने बगल वाले फ्रेंड से मांग रहे हो कि प्लीज गिव मी योर पेन, या प्लीज गिव मी ए ब्लू पेन, उससे नीली पेन मांग रहे हो, क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे ना मांग रहे हो। जैसे मान लो अब तुम्हारा छोटा भाई है, ठीक है, उसको ए लिखने नहीं आता है, ए जो होता है यह उसको लिखने नहीं आता है, कैसे लिख रहा हो, वो ऐसा लिख दे रहा है, या फिर क्या करके ऐसे लिख दे रहा है, तो क्या तरीका गलत है ना। तो आप बगल में बैठे हो, उसको बताओगे, उसको एडवाइस दोगे, नहीं देखो ऐसा है बुद्धू, तुम ऐसे लिखो, इसको ऐसे पकड़ो, बताओगे आप ऐसे लाइन खींचो, फिर बताओगे आप इस लाइन को यहां तक लेके आओ, फिर बीच वाली को ऐसे मिला दो। आप उसको सलाह दे रहे हो ना, उसको बता रहे हो कि कैसे। अभी पता चला तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ता, जो पीजी क्लास में है, प्ले ग्रुप में, अब उसे ए नहीं लिखने आ रहा था, ठीक है, बना रहा था पूरा गलत सही, है ना। आपने क्या किया, कहा बुद्धू ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं। तब उसने कहा कि भैया दीदी मुझे बनाना नहीं आता है, आप मुझे बताओ। तो आप क्या कर रहे हो, उसको बता रहे हो ना कि ऐसे यहां से एक लाइन खींचो सीधी, फिर ऐसे मिला दो, फिर बीच में कर दो। तो वही क्या हो गया आपका, वह एडवाइस हो गई, आप उसको सलाह दे रहे हो, समझा रहे हो। फिर से सुन लो, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस which express, a sentence which express a command, comma a request, a command comma a request, or an advice, मतलब सलाह, एडवाइस, is called imperative sentence, is called imperative sentence। अब एग्जाम्पल यही आपके सामने मैं लिख करके आपको समझा दूंगा। जैसे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, क्या ये आपका कमांड दे रहे हो ना, शांत हो जाओ, क्या ये कमांड है। अब जैसे ही आप रिक्वेस्ट वाला मैंने बताया था अभी आपसे ना कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, मांग रहे हो किसी से कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मान लो खाना खाने बैठे हो तो मम्मी से कह रहे हो मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, और आप क्या कह रहे हो कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बेटा जो तीसरा सेंटेंस है आपका, वह लेके क्या चलते हैं बेटा, आपका एक्सक्लेमेटरी। पहले तो जान जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया आपको? यदि समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में क्या बताएंगे, यस। ठीक है, अब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। होता है क्या ये, जैसे ये आपके फीलिंग से जुड़ा होता है सेंटेंस। ये वाला जो सेंटेंस होता है बेटा आपके फीलिंग से जुड़ा होता है। जैसे आप कहीं किसी चीज को सुन करके बहुत आहत हुए, आपके अंदर बहुत दुख उत्पन्न हुआ, तो वह क्या हो जाएगा, वो आपके अंदर, आप जैसे मान लो कहीं गए किसी से मिलने और उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो मर गया, तो आप क्या कर रहे हो, सुने कहोगे ओह ही इज डेड, आपने ओ शब्द यूज किया। अभी मान लो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ और अपने क्लासरूम के साथ साथ आप पूरे स्कूल में टॉप कर गए, फर्स्ट रैंक आपकी आई और फर्स्ट पोजीशन आपका आया, ठीक है। तो आप जब अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेते हुए क्लास से बाहर निकले चिल्लाते हुए वाओ, है ना, वी टॉप द क्लास या वी टॉप द स्कूल, हमने क्या किया, मैंने स्कूल में नंबर 1 मेरा पोजीशन आया, तो आप खुशी आपके अंदर आ रही ना, फीलिंग बनती है आपके अंदर। अभी जैसे मैंने बताया कि वह व्यक्ति मर गया, मान लो अब आप उसको जानते थे, ठीक है, तो वह क्या हुआ, आपके अंदर एक फीलिंग जगी ना, ओह वो मर गया, अभी मुझसे मिला था वो। अभी आप क्या हुए, आप स्कूल में अपने क्लास में टॉप कर दिए।
आप खूब खुश हो ना, बाहर निकले, जिससे मिलते अपने दोस्त यार से मिलते जा रहे, विजय मैं तो स्कूल टॉप कर दिया, ये फलाना मैं तो स्कूल टॉप कर दिया। आप क्या समझे इस चीज को? यानी ये आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है उसमें। बस समझ रहे बेटा, आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल, सॉरी, इसके पहले आप डिफरेंस जान जाओ। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस, है ना, सम सडन फीलिंग्स, सम सडन फीलिंग, सम सडन फीलिंग, यानी ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, है ना, आर इमोशनल, सॉरी आर इमोशन, आर इमोशन इज कॉल्ड exclamatory sentence, is called exclamatory sentence। बेटा इसका एग्जांपल नोट कर लो, इसका भी आप एग्जांपल नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे व्हाट ए लवली फ्लावर, व्हाट ए लवली फ्लावर, किसी पुष्प को देखे, किसी आप फूल को देखे और क्या आपके मन में ख्याल है, वाह कितना अच्छा ये फूल है, कितना अच्छा फ्लावर है ना। या कोई जैसे मान लो, देखो आपने कोई गुलाब देखा, अब गुलाब को देख करके आपके मन में ख्याल आया कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, है ना, वाओ, पहला जो शब्द आपने क्या बोला, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, यानी ये चीज बेटा आपको समझ में आ गई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बेटा हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस जो बचा हुआ है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानते हो क्या होता है, आपसे कोई प्रश्न किया जाता है, ऐसा देखो, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस या विच इंक्वायरीज अबाउट समथिंग आर आस्क क्वेश्चन। मैं यहां पे पहले लिख दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास चल रही बेटा, इसमें आपने क्या समझा अभी तक? आपने 3 सेंटेंस व सेंटेंस की डिफिनेशन समझ रखी है। अब आप समझने चल रहे हैं लास्ट सेंटेंस। बेटा आपका लास्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। 4th नंबर पे क्या है बेटा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? ए सेंटेंस विच इंक्वायरीज अबाउट समथिंग, ए sentence which inquiries about something, फिर से देख लो, a sentence which inquiries about something or asks क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछा जाए, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा एग्जाम्पल से कोई भी चीज बेटा आपको अच्छे से समझ में आती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, आप कहीं गए किसी मित्र के यहां, आपने या कहीं भी गए फैमिली मेंबर के साथ, आपसे कोई मिला तो आप पहला क्वेश्चन करते हो क्या? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्या पूछते हो? अब उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हो ना, इंक्वायरी कर रहे हो, हाउ आर यू। आपने उनसे क्या पूछा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हो। उनसे आपने क्या किया? क्वेश्चन पूछा ना, आपने उनसे इंक्वायरी लिया। बात समझ में आई? जैसे अब पता चला आपका जो क्लास का फ्रेंड था राहुल, आपके साथ पढ़ता था,
अब 2-3 साल आपके साथ पढ़ा, वो कहीं बाहर चला गया बिना बताए आपको। अब उसी के साथ में जो आपका ग्रुप था बेटा, विजय मिला आपसे। अब आपने क्या कहा विजय से पूछा कि विजय यार राहुल कहाँ रहता है ना, और तुम कहाँ रहते हो। तो क्या होगा क्वेश्चन उसका, आप जानकारी ले रहे हो ना, आप उससे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। देखो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन वाले वर्ड आए कि नहीं आए यहाँ पे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो। ठीक, ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हुए। सेंटेंस के बेटा दो पार्ट भी होते हैं, सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सेंटेंस के 2 भाग भी होते हैं। एक होता है बेटा सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, और जो दूसरा होता है वह होता है क्या, प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स द, या क्या बताता है आपको, सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानोगे सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ही किल द, he killed the lion, यानी उसने शेर को मारा, उसने क्या किया बेटा, शेर को मारा। अब सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, कोई पूछेगा कि फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। यदि कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, और यही कहते हैं ना कि सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स द मोर ऑफ द पर्सन आर थिंग दैट डज द वर्क। सब्जेक्ट क्या बताता है, उस पर्सन के बारे में बताता है या उस थिंग के बारे में बताता है जो यह कार्य करता है, डज द वर्क, जो यह कार्य करता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ही। इसमें जो ही है बेटा वह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। बाकी बचे कितने, किल्ड द लायन। क्या आपका ही से ही आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। तो प्रेडिकेट क्या होगा बेटा इसमें, प्रेडिकेट कैसे समझोगे, देखो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स द मोर अबाउट द सब्जेक्ट, है ना, मोर अबाउट द सब्जेक्ट। या क्या बताता है, दैट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। यानी जब द किल्ड द लाइन क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका प्रेडिकेट। कैसे हुआ देखो, यह भी समझ लो। इसने क्या कहा, सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन या वस्तु जो काम करता है, जिसके माध्यम से होता है। ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी सेंटेंस मिलेगा आपको, वहां समझ ले जो भी पर्सन या व्यक्ति, पर्सन या थिंग काम कर रहे हैं, वह क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेडिकेट कैसे समझोगे, कि प्रेडिकेट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में अत्यधिक जानकारी हमें कौन देता है, प्रेडिकेट ही देता है। नहीं समझे, फिर से समझ जाओ। क्या ही से ही आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, नहीं। हमें प्रेडिकेट ऐड करना पड़ेगा। प्रेडिकेट बहुत सारे वर्ब आ जाएगा आपका, आपके ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ही किल्ड द लायन, उसने शेर को मारा। किसने मारा, अभी कह दिया कोई, किल्ड द लायन, शेर को मारा। क्या यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने आपको सब्जेक्ट हाइड कर दिया आपका, किल्ड द लायन। क्या यह सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। लेकिन यदि मैं यहां पर सब्जेक्ट ऐड कर दूं, ही किल्ड द लायन, तो आपका जो सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस के 2 पार्ट बताए गए हैं, पहला है बेटा सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये सेंटेंस की क्लास थी ग्रामर की, कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और
अपने जो आसपास के बच्चे हों उनको भी बताइए कि जो अपने स्कूल है सेंटिमेंट स्कूल वह ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है। ठीक बेटा।